हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं तले लिविंग के नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे माँ ने उसके बॉयफ्रेंड को जेल कराने के लिए उसके बेटे को चमाट लगा दिया है और यहाँ पे पुलिस की मदद से उसके बॉयफ्रेंड को ऊपर पहुँचा दिया है, ताकि कि जो कुछ भी सबूत है ना वो मिट जाए। तो यहाँ पे अब टी जो है ना वो वापस आ चुका है, तो उसका एटीट्यूड, उसका एरोगेंस सब कुछ अब वापस आ चुका है। तो यहाँ पे उसके भाई को अब अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पे जो है ना वो बस परफाई माई की उस पे जाता है, रिसोर्ट पे जाता है और कह देता है कि अब मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या है। तो वो बस इधर उधर डुल रहा होता है। तो यहाँ पे है ना वो बस किसी पेंटिंग पे आकर रुक जाता है और कह देता है कि तुमने मेरे लिए ये पेंटिंग बनाया हुआ है। तो वो बस कह देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो पेंटिंग जो है ना वो इंडीड अच्छा था, क्योंकि उसने बनाया हुआ था तो अच्छा तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पे वो बस आया हुआ था, तो वो बस बैठ गया है। यहाँ पे नूज भी यहाँ पे होता है और कह देता है कि हम घर कब जाएंगे। और वो कह देता है कि मेरे लिए यहाँ पे काम है, तो मैं बस काम करने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ इधर उधर हो जाए तो मुझे बस सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है और वो बस बातें कर रहा होता है, क्योंकि पैराफाई माई जो है ना वो 5 मिलियन बात का लोन पे है और बाकी के पैसे तो उस पे नहीं है ना। तो वो बस अपने दोस्त को बता देता है कि ये पैराफाई में रिसोर्ट जो है ना वो चले जाएगा, उसके पास टी के पास चले जाएगा। पर मैं बस उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब एम्प्लॉयज़ है ना वो उसके साथ ही रहे, यहीं पे रहे। तो वो बस उसे ठीक को कह देता है और वो कह देता है कि हाँ ठीक है। तो अगर तुम बस इस कंपनी में काम करना चाहते हो मेरे अंडर में, तो बस ये सब ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ का ओनर हूँ। तो मैं जब चाहूँ जा सकता हूँ, जब चाहूँ आ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस रिसोर्ट का ओनर हूँ। ये सब कह देता है। यहाँ पे बैक हो जाता है उसके फादर को, जिसके बातों की वजह से, उसका अंकल की बातों की वजह से वो बस हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और वो ऊपर पहुँच जाता है। यहाँ पे उसकी वाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसके हस्बैंड तो ऊपर चढ़ गए हैं। तो यहाँ पे उसका कमरा जो है ना वहाँ पे आकर बैठ जाता है उसकी वाइफ जो क्लेम किया था। तो वो कह देता है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ बैठे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो चले जाओ यहाँ से। तो ये बस कह देता है। यहाँ पे उसके लिए क्लोथ्स लाया हुआ था, जहाँ पे वो बस देख रहा था तले। तो वो बस बैठ जाता है और खाने खाने लगता है। और यहाँ पे वो जब बीच पे आ जाता है तो वो बस उसे बस किस करने की कोशिश करता है और मोई जो है ना वो मना नहीं करता है, क्योंकि वो बस उसे तले की याद आ रहा था। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि मुझे मालूम है कि तले क्यों तुमसे फ़िदा हो गया, क्योंकि तुम हो नहीं इतनी खूबसूरत और इतने अट्रैक्टिव। तो ये सब कह देता है और बस मैं भी तुम्हें किस करूँगा। तो ये कहकर उसे बस ज़बरदस्ती से किस करने लगता है। तो उसे बस मिल जाता है चमेट और मिलने कह देता है कि तुम मेरे बारे में और मेरे तले के बारे में जो ऐसी वैसी बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, ये सब कह देता है और वहाँ से चले जाता है। अब सुबह हो चुकी है। अब तले जो ट्री जो है ना वो रेडी हो रहा था और यहाँ पे मोई जो है ना वो बस सोचते रहता है और यहाँ पे उसके लिए चाय, उस अपने लिए चाय बना देता है। यहाँ पे तले जो है ना वो बहुत ज़्यादा अगला होने की वजह से उसका सर टकरा जाता है बेचारा। और यहाँ पे मोई ने बनाए हुए कॉफ़ी जो है ना वो खाने लगता है। वो कह देता है कि तुम्हारे पास मैनर नहीं है क्या। तो यहाँ पे उसकी वो नोट जो है ना वो बस आके कह देता है कि हमें अल्ट्रासाउंड करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तले कह देता है कि तुम बस अकेले जाना और मोई मेरे साथ आएगा कि तुम लोगों को ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पे अब तीज कह देता है कि बस तुम्हें बस लिसनिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम्हें बस अपने बातें जो है ना वो कम करना चाहिए अगर मेरे साथ काम करना चाहती हो। तो वो बस कह देता है कि हाँ बस मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी और को ना निकाले, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी एम्प्लॉय है ना उसे ना निकालने की वजह से, अन्य ना निकालने के लिए वो भी वहाँ पे एम्प्लॉय होने के लिए राज़ी हो जाता है। पर वहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिन भिना रहा था, जो उसके आगे पीछे तले के ती के आगे पीछे घूम रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो जाता है मोई को और वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे वो आकर कह देता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो तुम मेरे आगे पीछे रहना चाहिए। तो ये सब बता देता है और यहाँ पे एक बुलेट बाइट
चढ़कर बैठ गए आकर उसे बस नुकसान पहुंचाने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गए आ जाता है जो थाइयंस वो काले कौवे है ना, तो उसका आदमी हो जाता है। तो यहाँ पे वो उसे बचाने के लिए एक मोटा सा डंडा जो है ना वो मोही को लगने वाला था, तो वो उसे बचाने के लिए अपने टार चीज़ें करता है। तो ये सब इंसिडेंट तो पहले भी हो चुका था क्योंकि वो उसे बचाने के लिए अपने ऊपर ही वो डंडा लिया हुआ था, तो वो बस उसे देखते ही रह जाता है और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो बस उठ भी नहीं पाता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और कह देता है कि मुझे बस ये देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इतने में एक आवाज़ आ जाता है और वो कोई और नहीं तले का टी का भाई है। सो आगे क्या होना है तो वो तो देखना ही है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।